भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर ना तो तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर भी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम सही हो। सही कर्म तो वही होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसे आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले रहना। जो रिश्ते केवल मतलब के होते हैं वो केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशालकाय बन जाती है। कर्म आपके हाथों में है, परिणाम नहीं। कि इसलिए केवल और केवल कर्मों पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी दोनों हाथों में पकड़ते हैं। बस यही फर्क है पराक्रम और प्रेम में। पराक्रम व प्रेम का जब आपसे संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ही उचित है। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना ही चाहिए कि जब हम गलत हो तब वो हमारी गलती हमें बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा हो सके। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से ही महान बन पाता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी मनुष्य को परखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ को नियंत्रित कीजिए, और जब गुस्से में हो तब स्वयं को नियंत्रित कीजिए। और जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सर्वोत्तम दान कहलाता है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदा स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। कहते हैं कि यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना समय व कर्म और दोनों व्यर्थ में खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। जब दूसरों के लिए आप अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में भी लौट आती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते, और जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वो इंसान हर वक्त
अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है, ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में ही है। हमारे आज के किए गए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म करते रहिए। सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं ही सत्य हूँ, और झूठ के द्वारा बार बार यही दावा किया जाता है कि केवल और केवल मैं ही सत्य हूँ। जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी इंसान की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को आपको देना ही पड़ता है। दुनिया में परिवर्तन ही संसार का अटूट नियम है। इसलिए जो भी आपसे छूट रहा है, उसके लिए शोक व्यर्थ है। जो आपके पास है, उसका आनंद लीजिए। ईश्वर कहते हैं कि अपने ईश्वर से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, और दुनिया में किसी से भी उम्मीद मत करना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वाले से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद भी चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान ही होता है। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रही हैं, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करते रहेंगे। पैदा होने वालों के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वालों के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है आगे बढ़ा जाए। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सभी को मेरी ही जरूरत पड़ेगी। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं तभी सूर्य का उदय होता है। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। प्रत्येक इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य जरूर रखिए और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर जरूर रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।